तो हाँ जी बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यू सोल्व करेंगे कुछ। ठीक है। और सेकंड चैप्टर में 2.1 और 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ, हर एक उदाहरण और हर एक क्वेश्चन पूरा करा जा चुका है। तो अब हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है कि निम्न में से बहुपद है। ठीक है। अपने को बताना है कि इनमें से बहुपद कौन सा है। तो बहुपद की कंडीशन क्या रहती है कि चर राशि की घात जो है, चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चार ऑप्शन है हमारे पास। इन चारों ऑप्शन में से अपने को देखने का है कि x की घात या चर राशि जो दे रखी है y हो चाहे x हो, उनकी घात पूर्ण संख्या किधर दी रखी है अपने। ठीक है। देखो पहले तो अपने फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। t के ऊपर रूट लगाया हुआ है। t के ऊपर क्या लगाया हुआ है, रूट। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। टी के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट। और रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी ये पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये बहुपद भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है, y प्लस वाई बटा में y प्लस 2/y दिया हुआ है। और y अगर बटा में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या बनेगा, y प्लस 2y की पावर -1। और y की पावर अगर -1 दे रखी है, मतलब -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो भी हमारा बहुपद नहीं है। फोर्थ ऑप्शन में देखो, फिर से चर राशि के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है सेकंड ऑप्शन में। और चर राशि के ऊपर रूट लग गया, मतलब इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, √3x² + 4। तो रूट जो लगा हुआ है वो x² के गुणांक पे लगा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चर राशि के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए। और चर राशि की पावर यहाँ पे अपने कितनी दे रखी है, 2। और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए जो ए ऑप्शन है हमारा, वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक बात है जी। अगर बहुपद आपको चेक करना हो तो आपको सिर्फ क्या देखना है, चर राशियों को देखना है। और जितनी भी चर राशि दे रखी हो, चाहे 1 हो 2 हो, जैसे यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसमें से एक की पावर तो पूर्ण संख्या थी, लेकिन एक की पावर पूर्ण संख्या नहीं थी, तो इसलिए बहुपद भी नहीं था। ऑप्शन ए में क्या है हमारे पास, एक ही चर राशि है और उस चर राशि की पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक बात है जी। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से रैखिक बहुपद क्या है। निम्न में से रैखिक बहुपद क्या है या कौन सा है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो। यदि बहुपद की घात 1 हो तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी जो भी अपने को इसके अंदर चर राशियां दे रखी है, उसमें अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे तो पहले ऑप्शन में क्या है, 4x², यानी चर राशि क्या है, x, और इसकी अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, 2 है। इसका मतलब ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का है। सेकेंड वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये तो बहुपद ही नहीं है। ये क्या, बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इधर x जो है वो कहां पे दिया हुआ है, बटा में दिया हुआ है। ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन जो है वो एक क्या दे रखा है, एक सीधा नंबर दे रखा है। और मैंने आपको बताया था, अगर कोई सीधा नंबर हो वो कौन सा बहुपद होता है, शून्य बहुपद होता है। कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। ठीक बात है। तो अब ऑप्शन बचा हमारे पास बी। और बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बी ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है जी, बी ऑप्शन में दे रखा है 4x-a। यहाँ पे ए की बार चर राशि है और इसकी अधिकतम पावर कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है ये, एक रैखिक बहुपद है। यदि चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास 3x प्लस 4। द्विघात बहुपद का मतलब क्या है कि चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक बात है जी। पहली बात तो बहुपद होना चाहिए, उसके बाद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बहुपद है और इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है, रेखिक बहुपद। सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा अपने को नंबर दे रखा है। अगर कोई भी आपको सीधा नंबर दे रखा हो 2 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ करके, तो वो कौन सा बहुपद होता है, शून्य बहुपद है। शून्य बहुपद। लास्ट ही लास्ट में थर्ड ऑप्शन में देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 बटा में एक्स स्क्वायर। क्या है, x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर बटा में है, ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी बहुपद है ही नहीं। लास्ट ऑप्शन देखो, लास्ट में क्या है, दो जगह x दिया हुआ है। एक तो क्या है एक्स स्क्वायर और एक क्या है x की पावर है -3x। ठीक है, सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसमें x की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। तो ये वाला जो बहुपद है वो हमारा क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ये कैसा बहुपद होगा, द्विघात बहुपद। ठीक बात है जी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x की पावर 3 की घात क्या है। यानी बहुपद की घात पूछिए, और बहुपद की घात क्या होती है, चर राशि की जो अधिकतम घात है वो क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। बहुपद की घात क्या कहलाती है, चर चर राशि की अधिकतम घात। अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी चर राशियां दे रखी है, 3 जगह दी हुई है चर राशियां, 1 2 और 3। पहले में चर राशि की घात कितनी है, 2। दूसरे में कितना है, 1। और तीसरे में कितना है, 3 है चर राशि की घात। इनमें से अपने को अधिकतम घात देखनी है, अधिकतम कितनी है, 3 है। अधिकतम चर राशि की घात कितनी है, 3 है। तो इस पूरे बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। यानी जो चर राशि दे रखी हो आपको उसकी अधिकतम पावर देखनी है। ठीक बात। तो यहाँ पे चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी बुक का ही क्वेश्चन है कि बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक क्या होंगे। क्या दिया हुआ है, बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यांक क्या होंगे। क्या दिया हुआ है जी, टी स्क्वायर माइनस 15। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ही है ये, क्योंकि चर राशि की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इसका सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब इसके अंदर बी वाला पद दे नहीं रखा है, यानी क्या दिया हुआ आपको, डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस सी दिया हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, डायरेक्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस सी को जी के 0 के बराबर रख लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जी, टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर रखेंगे। तो -15 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया जी, 15। तो टी बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। और सम घात हटाने पे आगे क्या लगता है, प्लस और माइनस दोनों लगते हैं। यानी टी की 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, एक तो रूट 15 और एक टी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का रूट 15। और ये टी की जो 2 वैल्यू आई है ये दोनों ही क्या है हमारे लिए, शून्यांक है। यानी रूट 15 और माइनस रूट 15 हमारे क्या होंगे, शून्यांक होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा जी, पहले में 15 दे रखा है, दूसरे में -15 रूट लगा ही नहीं हुआ है तो ये भी नहीं, तीसरे में रूट लगा हुआ है लेकिन दोनों किसके हैं, प्लस के दे रखे हैं तो ये भी नहीं होगा। चौथे ऑप्शन में एक रूट 15 प्लस का है और एक माइनस का है, तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बुक का क्वेश्चन है
एकदम आसान क्वेश्चन है और मैंने करवाते टाइम भी कहा था ये क्वेश्चन इस बार आपके राजस्थान बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, चाहे तो आपको ऐसे एबीसीडी के रूप में दे, चाहे आपको सोल्व करने के लिए मिल जाए 2 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का गुणनफल यानी द्विघात बहुपद का सामान्य रूप दिया हुआ है अपने को, और द्विघात बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, अल्फा और बीटा का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए के। दो संबंध थे हमारे पास, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है किसके, माइनस बी बटे ए के, और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है सी बटे ए के। दोनों संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संबंध किसमें है, शून्यांकों व गुणांकों में। ये तो होते हैं हमारे शून्यांक जो हम x की वैल्यू निकालते हैं, और ये है हमारे गुणांक जो इधर दे रखे हो, जो a, b और c। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। इसने अपने को क्या पूछा है, शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटे ए। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा सी हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक बात है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यांकों का योगफल क्या होगा। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप दिया हुआ है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है जी, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के। अल्फा प्लस बीटा का आंसर क्या आएगा, माइनस बी बटे ए आएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा जी, माइनस बी बटे ए कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, सही। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बटे ए के। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक बात है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला, और ये क्वेश्चन नंबर 7, दो डायरेक्ट फॉर्मूले ही है आपके पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ए और बी है, ठीक है, तो ए बी का मान क्या होगा। यानी शून्यांक आपको क्या दे रखे हैं, ए और बी, ठीक है, शून्यांक है ए और बी, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी। ए इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा, ए इंटू बी यानी क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। चलो ए और बी को अपने एक बार अल्फा और बीटा ले लेते हैं। ये क्या है, अल्फा है, और ये क्या है, बीटा है। तो इधर क्या आएगा आपके पास, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। अब इतना अपने को पता है कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है किसके, सी बटे ए की। शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, सी बटे ए की। अपने सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1। बी की वैल्यू यानी एक्स का गुणांक कितना है, माइनस का 2। और सी की वैल्यू यानी अचरपद, अचरपद कितना है, 5। ठीक बात है। अब अपने को अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा यानी सी बटे ए। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। 5 के अंदर 1 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, ए इंटू बी तो है, शून्यांक दिए हुए थे ए और बी के रूप में, ठीक है। तो ए इंटू बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ए इंटू बी की वैल्यू कितनी आएगी, 5। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा ये वाला। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ बोर्ड एग्जाम में, देख लीजिए एक बार इसको। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ जी, बहुपद 2x² प्लस x प्लस के का शून्यांक 3 है। शून्यांक का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू, यानी जो आपको चर राशि दे रखी है उसकी वैल्यू क्या कहलाती है, शून्यांक कहलाती है।
तो k का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 दे रखी है, तो आपको क्या करना है k का मान निकालना है, ठीक है। और ये इसका क्या है 3, इसका क्या है शून्यांक है, शून्यांक मतलब अगर आप x की वैल्यू को इधर रखोगे तो ये पूरा क्या पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, समझे बात। शून्यांक का मतलब ही क्या होता है, शून्यांक की डेफिनेशन क्या रहती है कि x का या चर राशि का वह मान जो पूरे बहुपद के मान को क्या कर दे, 0 के बराबर कर दे, यानी x का मान आपको दिया हुआ है 3, तो अगर आप इधर 3 रखोगे तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो रखिए 3, तो 2 x की जगह क्या आ जाएगा 3, 3 की स्क्वायर प्लस x की जगह क्या आएगा 3 और प्लस k का k बराबर 0, तो 2 गुणा 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस में 3 प्लस k बराबर 0, 9 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 और 3 यहां से कितने हो गए हमारे पास 21 प्लस k बराबर 0, 21 प्लस का है दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो k बराबर क्या आ गया जी हमारे पास माइनस का 21, k बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 21, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी, डी जो है वो हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, डी क्या होगा राइट आंसर होगा, ठीक बात है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जो जितने भी क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन अपने करने वाले आज सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पहले ने कभी ना कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक बात है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी बहुपद के शून्यांक √2 और -√2 है तो गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, यानी ये क्या है हमारे पास x की वैल्यू ही तो है दोनों, यानी ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है, शून्यांक दे रखे मतलब एक ये क्या है अल्फा और एक ये क्या है बीटा है, दोनों ही x की वैल्यू है, हम क्या लिख सकते हैं कि एक x बराबर तो क्या है √2 और एक x के बराबर में क्या है माइनस का रूट। अब यहाँ से अपने को इसको गुणनखंड के रूप में बनाना है तो क्या करेंगे, √2 को यहाँ से इधर ले आएंगे, तो ये क्या आएगा जी x माइनस √2, √2 इधर आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 0 बचेगा, समझे बात। √2 को इधर लेके आए प्लस का था, इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो यहाँ पे क्या बचा 0, तो एक तो ये हो गया हमारे पास गुणनखंड x माइनस √2। दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ये √2 माइनस का है, इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर क्या बचेगा जी 0 बचेगा, तो ये दो क्या होंगे इसके गुणनखंड होंगे, यानी x माइनस √2 और x प्लस x माइनस √2 और x प्लस √2, कौन सा आंसर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, x माइनस √2 और x प्लस √2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक बात है। इजी क्वेश्चन था, शून्यांक दे रखे हैं अपने को, ठीक है, शून्यांक दे रखे हैं मतलब ये क्या है x की वैल्यू तो है, एक x की वैल्यू तो क्या है √2 और एक x की वैल्यू क्या है माइनस का √2, इसको इधर लेके आएंगे ये किसका हो जाएगा माइनस का और किसके बराबर बचेगा 0 के बराबर बचेगा, सेम ही इसको हम इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, किसके बराबर बचेगा 0 के बराबर बचेगा, तो ये दो हमारे क्या हो गए गुणनखंड हो गए, x माइनस √2 और x प्लस √2, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल 0 और √5, ये भी हमारे बुक का ही क्वेश्चन है। बहुपद के शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, क्रमशः 0 और √5 है, क्रमशः मतलब योगफल पहले है तो योगफल पहले ही दे रखा होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 0 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। आपको क्या बनाना है बहुपद बनाना है, और बहुपद बनाने का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जो दो वैल्यू है इन दोनों को उठा के डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले में रखना है, तो क्या होगा जी एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आ गया 0 और इधर x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 5। अब b की वैल्यू 0 है मतलब ये इतना पूरे का पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा विद सिंबल, तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस √5 बचेगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या होगा सही आंसर होगा।
अभी इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका आंसर बी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इधर से इसको जीरो को तो हटा देते हैं, निशान ये ले लेते हैं। जीरो के साथ में जो निशान होगा वो निशान भी जीरो के साथ ही हट जाएगा। निशान किसका आएगा इधर? प्लस का आएगा। समझे बात? बुक का क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, देखो। एक द्विघात बहुपद के शून्यंकों की अधिकतम संख्या क्या होती है? द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो चर राशि की अधिकतम घात क्या होगी? क्या दिया हुआ? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात जो है वो क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, द्विघात बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। और जितनी ही चर राशि की अधिकतम घात है उतने उसके क्या होंगे? शून्यांक होंगे, यानी शून्यांक भी कितने होंगे? 2 होंगे। शून्यांक भी अधिकतम कितने आ सकते हैं? 2। ठीक बात है। इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा इसका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है ये हमारे एग्जाम्पल में क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये भी पहले बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है आपके। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए, इस टाइप से आया था। अब क्या पूछा है? शून्यांक दे रखे अल्फा और बीटा, तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो क्या होता है? सी बटे ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे ए। तो अपने को इसके शून्यांक निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ से ए बी और सी के मान निकाल सकते हैं। उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे सी और ए के मान। तो ए का मान यानी क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। बी का मान यानी एक्स का गुणांक कितना है? 7। और सी का मान यानी अचर पद कितना है? 10। ठीक है, उठाओ और रखो। अल्फा इंटू बीटा जो है वो बराबर है किसके? सी बटे ए के। और सी की वैल्यू अपने को यहाँ से कितनी दे रखी है? देखो सी की वैल्यू है 10, तो बटा में ए का मान, ए का मान कितना है? 1। तो क्या गया? 1 बटे सॉरी 10 बटे 1, और 10 के अंदर 1 का भाग देंगे तो अल्फा इंटू बीटा जो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आएगा? 10। और कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है, जो कि हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक बात है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक अल्फा व बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? इतना अपने को पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होता है किसके? माइनस बी बटे ए के। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। तो अपने को शून्यांक अलग से इसके निकालने की आवश्यकता नहीं, हम क्या करेंगे? ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कितना है? 1 है। ठीक है, बी की वैल्यू यानी एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे कितना है हमारे पास? 7 है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। सी की वैल्यू यानी अचर पद, अचर पद कितना है हमारे पास? 12। अचर पद कितना है? 12। अपने को क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा इसके बराबर माइनस बी बटे ए के। तो माइनस का तो माइनस रहेगा। बी की वैल्यू कितनी है? 7। और बटा में ए की वैल्यू कितनी है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -7 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस का 7 आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना आएगा? माइनस का 7। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा। ठीक बात है जी, इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके एमसीक्यू में, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं यदि आपका बेसिक अच्छा है। ठीक है, जो अपन ने परिचय वाली क्लास लगाई है वो क्लास अगर आप ढंग से लगाते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ते हो, जो चीजें उसके अंदर बताई गई है सबको ध्यान में रख के, तो कोई भी डिफिकल्टी आपको छोटे क्वेश्चनों में करने के लिए नहीं आएगी। ठीक है, बाकी काम प्रैक्टिस का है। आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो। जितने भी क्वेश्चन आपको मिले आपको खुद से सोल्व करना है उनको। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सके। जितना आप खुद के हाथ से करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है जी? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी अल्फा जो है, शून्यांक क्या है हमारे पास? अल्फा और बीटा। तो अल्फा जो है वो बीटा का उल्टा है, या ऐसे बोल सकते हो कि बीटा जो है वो अल्फा का उल्टा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एक बटा में बीटा, यानी अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? एक बटे बीटा लिखा जा सकता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, एक के बटा में आएगा, ठीक है। और बीटा को क्या लिख सकते हैं हम? एक बटा में अल्फा, यानी अल्फा बराबर है एक बटे बीटा के, और बीटा बराबर है एक बटे अल्फा के। एक दूसरे के दोनों क्या है? व्युत्क्रम है, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं दोनों। तो आपको क्या करना है? बी का मान बताना कितना आएगा, ठीक है जी। तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो आप, शून्यांकों के योगफल का या शून्यांकों के गुणनफल का। गुणनफल वाला ज्यादा इजी रहेगा। गुणनफल वाला फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए के। किसके बराबर होता है? सी बटे ए के। और बाकी अपने को बी का मान निकालना है। तो बी कौन से स्थान पे है? सी वाले स्थान पे अचर पद है बी। और सी किसके अंदर आएगा? गुणनफल वाले फॉर्मूले में ही आएगा। तो ये ज्यादा बेटर रहेगा लगाने के लिए। तो अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो जी? एक बटे बीटा, और बीटा को बीटा ही पढ़ा रहने दो, बराबर सी की जगह क्या आएगा? माइनस बी। ए बी और सी की वैल्यू लिख लो। चलो, ए की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? एक। बी यानी एक्स का गुणांक कितना है? ए। और सी यानी अचर पद कितना है? माइनस का बी। तो सी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का बी। और ए की जगह क्या आएगा? एक आएगा। इधर बीटा से बीटा कट जाएगा, गुणा में है, और ऊपर नीचे हैं दोनों आपस में कट गए, ठीक है। ये बटा में एक है, इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? माइनस बी। क्या बचेगा जी? देखो, चलो ढंग से लिख देता हूं मैं एक बार। अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो? एक बटे बीटा, या फिर बीटा की जगह आप एक बटे अल्फा लिख लो। दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। तो अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक बटे बीटा, और गुणा में बीटा की जगह क्या पड़ा रहेगा? बीटा पड़ा रहेगा। सी की जगह क्या आएगा? माइनस का बी। और ए की जगह क्या आएगा? एक। ये बीटा से बीटा कट जाएगा, ये एक बटा में है, इधर आके किसमें हो जाएगा? गुणा में, या फिर एक का भाग करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आपके पास क्या बचा? माइनस बी बराबर एक बचा, ठीक है। अब माइनस से दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई करवाते हो तो यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस का एक। यानी बी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी आपके पास? माइनस एक आ जाएगी। यानी बी जो ऑप्शन है वो क्या होगा आपका? सही। बी की वैल्यू क्या होगी? माइनस का एक, ठीक बात है। तो ये आज की क्लास सेकंड चैप्टर के हमारे कुछ 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू थे, जो सारे के सारे आपके पहले किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, खास करके राजस्थान बोर्ड में। आप इनको एक बार बढ़िया तरीके से करिएगा सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। और कल अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का थर्ड चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद।